सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जैसा कि हम तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का श्रवण कर रहे हैं, अब तक हमने पद क्रमांक 260 तक पढ़ लिया है। अब आगे। हे श्री राम जी, मेरी सद्गति मेरे बनाए साधनों के द्वारा तो करोड़ों कल्प तक भी न होगी, परंतु आप करना चाहें तो पाव पल में ही हो सकती है। हे कृपा निधान, मैं क्या कहूँ, आप तो स्वयं परम चतुर हैं। मेरे अनमोल मणि के समान आयु के बदले में विषय रूप बेर ले लिए। जिस मनुष्य जीवन को आपकी प्राप्ति में लगाना चाहिए था, उसे विषयों में लगाकर व्यर्थ खो दिया, जिससे मेरा मन मलिन हो गया तथा कलयुग के कारण कर्म और भी पुष्ट हो गए। नित्य नए पाप बढ़ते गए। जीभ से भी आपका नाम नहीं जपा, सदा आए बाएं ही बकता रहा, बुरे बुरे मार्गों पर कुचाले ही चलता रहा। भूल कर भी मुझसे कभी किसी का भला नहीं हुआ। अरे, बचपन में खेलते समय भी कभी अच्छा दाव हाथ नहीं लगा। भगवत संबंधी खेल नहीं खेला। हाँ, किसी के देखा देखे भक्ति का स्वांग दिखलाने के लिए दंभ से या सत्संग के प्रभाव से कभी कोई अच्छा काम बन गया तो उसे ढिंढोरा पीटता हुआ कहता फिरा, और मन से चाह चाह कर जो पाप किए उन्हें छिपाता रहा। राग, द्वेष और क्रोध को तथा इंद्रियों समेत मन को सदा पालता पोषता रहा। सदा राग, द्वेष और क्रोध के तथा मन इंद्रियों के ही वश में रहा। इन्हीं की भक्ति की और इन्हीं से प्रेम किया। मैंने अपनी बीती हुई वर्तमान तथा भविष्य की दशा का अनुमान करके यह समझ लिया है कि मैंने कभी कोई भला काम नहीं किया, किंतु संसार कह रहा है कि तुलसी राम जी का है और मुझे भी आप पर विश्वास और प्रेम है। अब चाहे झूठ हो या सच, हे स्वामी रघुनाथ जी, मैं तो आपके ही आश्रय पड़ा हूँ। हे नाथ, कुछ कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। आपकी बलैया लेता हूँ। यद्यपि बड़ों के सामने अपनी गरीबी सुनाने में बहुत सुख मिलता है, तथापि कहा तो प्रभु का महान बड़प्पन और कहाँ मेरी छोटी सी क्षुद्रता, कहाँ तो प्रभु की पवित्रता और कहाँ मेरे पापों की अधिकता। इन दोनों ओर की बातों पर विचार करके मन संकोच के मारे सहम जाता है। कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, पैर पीछे पड़ने लगते हैं। परंतु स्वामी की सुंदर साधुता, शरणागत कैसा भी दीनहीन मलिन हो, आप उसको आदर के साथ अपना ही लेते हैं को सुनकर यह मन फिर सम्मुख हो जाता है। हे नाथ, आपके गुणों की गाथाओं को गाने से और हाथ जोड़कर मस्तक नवाने से आपने नीचों को भी निहाल कर दिया है। यह आपके प्रेम की रीति की चतुरता है। इस दरबार में गर्व से सर्वनाश हो जाता है और गरीबी एवं नम्रता से ही योग क्षेम की प्राप्ति होती है। रावण सरीखा तो कोई पापी नहीं था और विभीषण के समान कोई दीन दुर्बल नहीं था, परंतु इस प्रसंग में आपकी प्रेम की पराधीनता ही स्पष्ट समझ में आती है। शरणागत दीन विभीषण को लंका का राज्य और अपनी अनन्य भक्ति का दान कर दिया तथा रावण का सर्वनाश कर डाला। यहाँ अर्थात आपके दरबार में की हुई चतुरता हजारों मूर्खता के समान है। यहाँ तो सीधे साधे सच्चे स्वभाव से अपना दोष स्वीकार कर लेने से ही सारी मलिनता मिट जाती है। यदि तो प्रतिदिन जटायु, अहिल्या और शबरी की स्थिति को याद किए रहेगा तो स्वामी के प्रति तेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। वे बेचारे सरल अहंकारहीन शरणागत थे, इससे नाथ ने उन्हें सहज ही अपनाकर कृतार्थ कर दिया। आपका नाम कल्प वृक्ष की भांति समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। नाम का स्मरण करते ही कलयुग के पाप और कपट क्षीण हो जाते हैं। हे करुणा निधान, तुलसी यही वरदान चाहता है कि वह सीतापति श्री राम जी की भक्ति रूपी गंगा जी के जल में सदा मछली की तरह डूबा रहे। हे नाथ, इस अपने दास के मन की बात आप ठीक ठीक समझ लीजिए। मेरी बुद्धि रूपी सुंदर पतिव्रता स्त्री ने आपके भरोसे को अपना स्वामी मानकर उसी के साथ विशुद्ध प्रेम करने का नियम लिया है और सुंदर आचरणों में उसकी रुचि है।
पाप और पुण्य के वश होने के कारण मुझे सभी के साथ रहना पड़ा। इससे मैं अपनी और पराई दोनों ही की चालों को परख चुका हूँ। हे नाथ, मुझे अपनी भलाई या बुराई की तो न चिंता है न डर है। शरण होने पर भी यदि भले बुरे की चिंता लगी रही या भय बना रहा तो वह शरणागति ही कैसी। स्वामी के शरण होते ही मैं निश्चिंत और निर्भय हो गया हूँ। यह मैं श्री सीतानाथ जी की शपथ खाकर सच सच कह रहा हूँ। बनावटी बात कहूँगा तो वह चलेगी ही नहीं, क्योंकि आप ज्ञान और वाणी के स्वामी हैं। बाहर और भीतर दोनों की बात जानने वाले हैं। आपके सामने मुंह की और हृदय की बात कैसे छिप सकती है। तुलसी आपका है और आप तुलसी का हित करने वाले हैं। इसमें मैं यदि कुछ भी कपट रखकर कहता हूँ तो मैं घी की मक्खी हो जाऊं। भाव जैसे मक्खी घी में घिस गिरकर तुरंत मर जाती है, उसी प्रकार मेरा भी सर्वनाश हो जाए। अरे मन, एक बार तो तू मेरी बात सुन ले, फिर तुझे जो अच्छा लगे सो करना। तू अपने चारों नेत्रों, दो बाहर के और मन बुद्धि रूप दो भीतर के से देखकर बता कि तीनों लोकों और तीनों कालों में भगवान के समान तेरा हित करने वाला कहीं कोई है? शरीर रूपी घर में रहकर तूने अनेक योनियों में नए नए संबंधियों के प्रेम का अनुभव किया और उनके कपट भरे प्रेम को भी परख लिया। अंत में सबके प्रेम का भेद खुल गया। जगत के इस विषय जनित संबंधी मित्रों का समाज क्या है? यह दगाबाजी का सौदा सूत, लेन देन का व्यवहार है। जब जिसका काम स्वार्थ होता है तब वह पैरों पर गिरने लगता है, परंतु काम निकल जाने पर कोई बात भी नहीं पूछता। देवता भी बड़े चतुर हैं। तूने उनको भली भांति पहचाना है या नहीं? वे पहले करोड़ गुना लेते हैं, तब कहीं 1 गुना देते हैं। अब रहे कर्म धर्म, सो वे भी श्री राम के आधार बिना केवल परिश्रम मात्र हैं। जो भगवान को छोड़कर ईश्वर की परवाह न कर केवल अपने सत्कर्मों पर विश्वास करते हैं, उनके वे सत्कर्म ठहर ही नहीं सकते। उनका करना तो राख में हवन करने या ऊसर जमीन पर पानी बरसने के समान निष्फल है। जो आदि में, मध्य में और अंत में भले हैं और सभी का सदा कल्याण करते हैं, तथा जिनका यश लोक और वेद में सर्वत्र फैल रहा है, ऐसे श्री सीतानाथ रामचंद्र जी के समान शील निधान स्वामी दूसरा और कोई नहीं है। अरे दुष्ट, तू उसे भुला सा बैठा है, फिर तुझे कैसे कल्क पड़ रहा है? अरे जो जीव का जीवन, प्राणों का परम हितु, अत्यंत प्रिय और नीचों को पवित्र करने वाला है, तू उसका निरादर कर रहा है। तुलसी कौशलपति कृपालु श्री राम जी ने तेरे लिए चित्रकूट में जो लीला रची थी, घोड़ों पर सवार 2 सुंदर राजपूत वीरों के वेश में साक्षात दर्शन दिए थे, उसे चित्त में स्मरण कर। हे प्रभु, मैं शरीर को पवित्र रखता हूँ, मन में भी आपके प्रेम के लिए रुचि है और मुंह से भी कहता हूँ कि मैं श्री सीतानाथ जी का सेवक हूँ, किंतु समझ में नहीं आता किस दुर्भाग्य के कारण नाथ के साथ मेरा सर्वश्रेष्ठ संबंध और प्रेम नहीं होता। मैं पानी चाहता हूँ तो आग मिलती है और इसी प्रकार अमृत का जहर बन जाता है। शांति के बदले अशांति की जलन मिलती है और अमृत रूपी सत्कर्म अभिमान रूपी विष पैदा कर देते हैं। संतों ने कलयुग की जो कुटिल चालें कही हैं, वे सब ठीक हैं। मुझे सूर्य और रात्रि का कुछ भी ज्ञान नहीं है, अर्थात मैं ज्ञान और अज्ञान को यथार्थ रूप से नहीं पहचान सकता। कलयुग मुझे अंधा समझकर वन की सिंहनी के घी का अंजन लगाने को कहता है। जब मैं यह विकार भरा उपचार सुनकर उस पर विचार करता हूँ कि मुझे उसका घी कैसे मिले, अज्ञान रूपी वन में वासना रूपी सिंहनी रहती है, विषय उसका घी है, वह तो समीप जाते ही खा जाएगी। विषयों में फंसे हुए जीव को ज्ञान रूपी नेत्र कैसे मिल सकते हैं? तब वह मेरे हृदय के बुद्धि बल को हर लेता है। बुद्धि बल के नष्ट हो जाने से मुझे कलयुग का बताया हुआ उपचार यानी विषय भोग
अच्छा लगता है और मैं उसी में लग जाता हूँ। इसी विघ्न के कारण मैं आपके साथ सर्वश्रेष्ठ संबंध और प्रेम नहीं कर पाता। आपसे कुछ कहना है पर उसे कहते संकोच हो रहा है कि कहीं मेरी बात फिर फीकी न पड़ जाए, खाली न चली जाए। इससे मैं आपकी बलैया लेता हूँ। बात यह है कि जरा अपने पास बुलाकर इसे कलयुग को रोक दीजिए, जिससे यह तुलसी सरीखे जड़ जीवों का ख्याल छोड़ दे। हे कृपा निधान, ज्यों ज्यों मैं आपके निकट होना चाहता हूँ, त्यों ही त्यों दूर होता चला जाता हूँ। हे राम जी, आप चारों युगों में सदा एक रस हैं और मैं भी आपका रहा आया हूँ। यद्यपि मैं पापों और अवगुणों से भरा हूँ, आपसे अलग रहने का मौका पाकर इस नीच कलयुग ने मुझे बीच ही में छलों से छल लिया। अज्ञान से ही इसको जीवत्व प्राप्त हो गया। मैं सुवर्ण था पर इसने कुवर्ण कर दिया। नित्य आनंद घन रूप से दुखग्रस्त जीव रूप ने परिणत कर दिया। राजा ने राजा से रंक बना डाला और ज्ञानी से अज्ञानी कर डाला। तब से मैं अनेक योनियों में अगणित पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा और बिना ही आग के अज्ञान जनित दुख दावानल से जलता रहा। परंतु जब मैं चित्रकूट गया और वहां आपका प्रेम पूर्वक भजन करने लगा, तब आपकी कृपा से मैं इस कली की सारी कुचाले तो समझ गया। तथापि अब मैं अपने ही डर से डर रहा हूँ। मैं हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ा हुआ मस्तक नवाकर कह रहा हूँ कि पहचाना हुआ चोर फिर जीव को प्रायः मार ही डालता है। कलयुग पहचाना हुआ चोर है, वह दाव देख रहा है। इस बात को सुनकर तुलसी अपने स्वामी से विनय करके निश्चिंत हो चुका। अब आप स्वयं ही उचित समझकर उपाय कीजिए। हे श्री राम जी, आज से मैं सत्याग्रह करने की प्रतिज्ञा करके आपके द्वार पर पड़ गया हूँ। जब तक आप यह न कहेंगे कि तू मेरा है, तब तक मैं यहाँ से जीवन भर नहीं उठूंगा। यह मैं आपकी शपथ खाकर कह चुका हूँ। यह न समझिएगा कि पुलिस के धक्के खाकर मैं उठ जाऊंगा। यमदूत मुझे धक्के मार मार कर थक गए। मुझे जबरदस्ती नरक के द्वार से हटाना चाहा, पर मैं वहां से उनके हटा ही नहीं। इतने अधिक पाप किए कि अनेक जीवन नरक में ही बीते। संसार में बार बार जन्म लेकर माता के पेट की असह पीड़ा को सहा, तब कहीं नरक का निरादर कर वहां से निकला हूँ। जिस चीज के लिए मचल गया हूँ और अड़ बैठा हूँ, उसे लेकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि आप दयालु हैं। मेरा अड़ना देखकर अंत में आपको वह चीज देनी ही पड़ेगी। मैं आपकी बलैया लेता हूँ। जब देनी ही है तब तुरंत दे डालिए, देर न कीजिए, क्योंकि मैं ग्लानि के मारे गला जाता हूँ। लोग कहेंगे कि ऐसे दयालु स्वामी के द्वार पर धरना दिए इतने दिन बीत गए, इसलिए तुरंत इतना कह दीजिए कि तुलसी मेरा है। बस इतना सुनते ही मैं धरना त्याग दूंगा। मैं अपराधों से भरा हूँ। इस कारण से यदि आपको सबके सामने प्रकट में कहते संकोच होता है, तो कृपा कर मन में ही तुलसी को अपना लीजिए, क्योंकि मैं कली को देखकर बहुत घबरा गया हूँ। जब मेरा मन आपकी ओर को फिर जाएगा, तभी मैं समझूंगा कि आपने मुझे अपना लिया। जब यह मन जिस सहज स्वभाव से ही विषयों में लग रहा है, उसी प्रकार कपट छोड़कर आपके साथ प्रेम करेगा। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मैं कैसे समझूं कि मुझको आपने अपना दास मान लिया। जैसे मेरा वह मन पुत्र से प्रेम करता है, मित्र पर विश्वास करता है और राजभय से डरता है, वैसे ही जब वह अपना सब स्वार्थ केवल स्वामी से ही रखेगा और चारों ओर से चातक की तरह अपनी अनन्य टेक से नहीं टलेगा, एक प्रभु पर ही निर्भय करेगा। अत्यंत आदर पाने पर जब उसे हर्ष न होगा, निरादर होने पर वह जलकर न मरेगा और हानि लाभ सुख दुख भलाई बुराई सब में चित्त को सम रखेगा और कली काल की कुचालों को सर्वथा छोड़ देगा, तभी मानूंगा कि हे नाथ मुझे अपना रहे हैं। और जब मेरा मन प्रभु का गुणानुवाद सुनते ही हर्ष में विहल हो जाएगा, मेरे नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगेगी, तभी तुलसीदास को यह विश्वास होगा कि वह श्री राम जी का हो गया। तब उस प्रेम को देखकर हृदय में आनंद उमड़कर भर जाएगा। हे प्रभु, शीघ्र ही अपना कर मेरी ऐसी दशा कर दीजिए।
हे रघुवीर, तभी कृपा कर मेरी ओर भी देखेंगे। हे दया निधान, भला बुरा जो कुछ भी हूँ आपका दास हूँ। अपने मन में इस बात को समझकर क्या मेरे अपार अवगुणों का अंत कर देंगे? अपनी दया से मेरे सब पापों का नाश कर मुझे अपना लेंगे। अब मैं पूर्व प्रत्येक जन्म में यह मन मुझसे जीतता चला आया है। मैं इससे हार कर विषयों में फंसता रहा हूँ। इस बार क्या आप मुझे इससे जिता देंगे? क्या यह मेरे वश होकर केवल आपके चरणों में लग जाएगा? तब मैं तो सनाथ हो ही जाऊंगा, किंतु आप भी यदि मेरी शुद्धता से नहीं डरेंगे तो अनाथ पति पुकारे जाने लगेंगे। मेरी नीचता पर ध्यान न देकर मुझे अपना लेंगे तो आपका अनाथ नाथ विरध भी सार्थक हो जाएगा। मैं अपने ही डर के मारे आपसे यूं विनय कर रहा हूँ। आप तो मेरे परम हितु हैं, परंतु नाथ, यह तुलसीदास अपना दुख किसे सुनाने जाए? क्योंकि मेरे तो मालिक, गुरु, माता पिता आदि सब कुछ केवल आप ही हैं।